नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं नेट, स्लेट, यूजी, पीजी और दूसरे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा कर रही हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, फेल्टिंग क्या है? प्रश्न को समझिए। फेल्टिंग, जिसको हम कहते हैं नमदा, नमदा क्या है? तो इसका उत्तर होगा कि उनके जो ऐसे रेशे होते हैं, निकृष्ट रेशे होते हैं या छोटे रेशे होते हैं, उनको एक निश्चित नमी और दबाव और ताप दे करके जब उसको हम एक तरह का प्रेस देते हैं तो सारे जो छोटे छोटे ऊन के रेशे हैं आपस में उलझ जाते हैं और वो नमदा बन जाता है। और इस नमदे से आप कालीन, दरियां बनते हैं। और कौन सा ऊन रहता है उसमें? निकृष्ट प्रकार का, जिस ऊन का आप बुनाई में काम में नहीं ले सकते, वस्त्र परिधान में उनका उपयोग नहीं किया जाता है, वैसे उनसे नमदा बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, पुल्ड ऊन किसे कहते हैं? खींचा हुआ ऊन। पुल्ड मतलब खींचा हुआ ऊन किसको कहते हैं? प्रश्न सुनिए, पुल्ड ऊन किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या होगा कि जब मरे हुए भेड़ के शरीर से ऊन को खींच करके निकाला जाता है तो उसको हम कहते हैं पुल्ड ऊन। आप जानते हैं कि जीवित भेड़ के शरीर से, मतलब उसका पीठ है, पेट है, सिर का बाल, कंधे का बाल, उनको उतारता है। लेकिन कई बार ऐसा आप देखते हैं कि कई बार भेड़ मर जाते हैं बीमारी के कारण और अन्य कारणों से, तो मरने के बाद उनके ऊन को खींच करके निकाला जाता है और उसी ऊन को हम पुल्ड ऊन कहते हैं। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, कैलिको क्या है? कैलिको, नाम सुनिए, कैलिको क्या है? साधारण बुना हुआ वस्त्र, साधारण बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है, वो कैलिको कहलाती है। साधारण बुनाई वाला वस्त्र जिसमें एक ताने का धागा होता है और एक बाने का धागा होता है, ठीक है, तो और उसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर रखी जाती है, उसी को हम वस्त्र विज्ञान और परिधान की भाषा में कैलिको कहते हैं। चौथा प्रश्न, ब्लेंडेड फैब्रिक क्या है? ब्लेंडेड फैब्रिक क्या है? किसको कहते हैं ब्लेंडेड फैब्रिक? ब्लेंडेड फैब्रिक क्या है? तो देखिए, जब दो रेशों को मिला करके, अलग अलग प्रकृति के रेशों को मिला करके और उनसे जब वस्त्र तैयार किया जाता है तो उसको हम ब्लेंडेड वस्त्र कहते हैं, ब्लेंडेड फैब्रिक कहते हैं। जैसे सूती रेशों के साथ ऊनी रेशों को मिला करके आप वस्त्र तैयार करते हैं, अथवा टेरिलिन के साथ सूती रेशों को मिला देते हैं, या सूती रेशों के साथ ऊनी रेशों को मिला देते हैं, तब इसको हम ब्लेंडेड वस्त्र कहते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि अगर आप सूती रेशों को ऊनी रेशों के साथ मिलाते हैं तो कुछ गुण उसका सूती रेशों का मिल जाता है और कुछ गुण ऊनी रेशों का मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉट्स ऊल। कॉट्स मीन्स कॉटन, ऊल मीन्स ऊल, तो ये ब्लेंडेड वस्त्र कहलाता है। इसी प्रकार से टेरिकॉट, टेरिकॉट मीन्स एक टेरिलिन का रेशा और ऊल, ऊन का रेशा, उन दोनों के मिला करके जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं उसको हम कहते हैं टेरी ऊल। इसी प्रकार से टेरिकॉट, टेरिलिन का रेशा और कॉटन का रेशा, दोनों का अगर हम मिला देते हैं तो उससे जो वस्त्र तैयार हो जाता है उसको हम कहते हैं टेरिकॉट। तो इसी प्रकार से टेरी ऊल, टेरिकॉट, कॉट्स ऊल, टेरी रूबिया, ये सारे ब्लेंडेड वस्त्र हैं जिसमें कि आपके कॉस्ट में आपको मिनिमाइज हो जाता है। जैसे मान लो ऊन महंगा है तो सूती वस्त्र सस्ता है, और दोनों के जो गुण हैं वो एक वस्त्र में आ जाते हैं। ऊन का गर्मी प्रदान करने वाला गुण और कॉटन का ठंडक प्रदान करने वाला गुण, और एक वस्त्र तैयार हो जाता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, डेनिम क्या है? डेनिम, डेनिम क्या है? तो एक इसका उत्तर क्या होगा, एक भारी सूती कपड़ा
एक भारी सूती कपड़ा जो ट्विल बुनाई का बना होता है और जिसमें नीले रंग के धागे का ताना होता है, उसको हम कहते हैं डेनिम। आप जानते हो बुनाई के लिए 2 प्रकार के धागे का उपयोग किया जाता है, एक होता है ताने की और दूसरा होता है बाना। तो लंबाई में जो होता है वो ताने कहलाता है, चौड़ाई में जो धागे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाना कहते हैं। तो लंबाई वाला जो ताने कहलाता है वह होगा आपका नीले रंग का, और बुनाई जो होगी ट्विल बुनाई होगी। सादा बुनाई तो वो होता है जिसमें एक ताने का धागा और एक बाने का धागा चलता है, और ट्विल बुनाई में तिरछा जाता है बुनाई, जो आप बुनाई के जो हम चैप्टर आपको बताएंगे तो आप देखेंगे इसको। इसके बाद एक प्रश्न आता है अक्सर, तेरछा, जामदानी और पन्ना हजारे क्या है? तेरछा, जामदानी और पन्ना हजारे क्या है? ये देखिए, ये प्राचीन समय का जो परंपरागत वस्त्र आप पढ़ते हैं और जानते हैं, तो उसमें ढाका में निर्मित यह वस्त्र अत्यंत सुंदर होता है, लौकिक होता है, सूक्ष्म होता है, कोमल होता है, वैभवशालीनता का प्रतीक होता है। और ये साड़ियाँ होती हैं जिनमें कि सोने चांदी के तार जड़े होते हैं। इसको हम कहते हैं तेरछा, जामदानी या पन्ना हजारे। ये साड़ियाँ होती हैं ढाका के, और जिसमें सोने चांदी के तार जड़े होते हैं, अत्यंत सुंदर और अलौकिक होता है। इसके बाद एक छठा प्रश्न है, कृत्रिम रेशम किसको कहा जाता है? कृत्रिम रेशम, आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं? प्रश्न सुनिए, आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं? उत्तर क्या होगा? रेयॉन। कल भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, रेयॉन। क्यों कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क? क्योंकि इसमें रेशम के रेशों जैसा ही गुण होता है, इससे जो बने वस्त्र होते हैं रेशमी वस्त्र जैसे ही दिखते हैं। और आप मार्केट में चले जाएं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये रेशम का वस्त्र है या ये रेयॉन का वस्त्र है। और मार्केट में अगर आपको इन रेशों की पहचान नहीं होती है तो आप धोखा खा सकते हैं, आप धोखा खा लेंगे। आपको दुकानदार सिल्क बता करके, रेशमी साड़ी बता करके आपको रेयॉन बेच देगा, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, और इसकी जो सुंदरता है, इसमें रेशों की जो चमक है, रेशों की जो मुलायमियत है, आकर्षण है और वैभवशालीनता है, वह काफी कुछ रेशम के वस्त्रों से मिलता जुलता है। छठा प्रश्न है आपका, बनारसी साड़ियां आप जानते होंगे कैसी होती हैं? बनारसी साड़ियां, ये भी परंपरागत वस्त्र है आपका। बनारस, आप जानते हो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है बनारस, और महाकाल की दृष्टि से भी आप जानते हो कि ज्योतिर्लिंग है बनारस में एक। तो वहां एक साड़ी बनती है, वहां की जो साड़ियां बनती है विशेष करके बनारसी साड़ी कहलाती है, बनारस के नाम से। बनारस उत्तर प्रदेश का एक जगह है, एक स्थान है, एक शहर है जहां पर बनारसी साड़ियां बनती हैं और रेशमी धागों से बनी होती हैं, और इसके पल्लू और बॉर्डर पर सोने और चांदी के तार जड़े होते हैं। ब्राइट वाइब्रेंट कलर की बनती है, और इसको खास करके विवाहिता स्त्रियां पहनती हैं, और शादी विवाह में इसका विशेष प्रचलन होता है। जो परिवार होता है शादी विवाह के अवसर पर उसे वधू को देते हैं, पहनने के लिए देते हैं, शुभ माना जाता है बनारसी साड़ियों को। बॉर्डर और पल्लू सोने चांदी के तार जड़े होते हैं। और जब अगर आप हेवी खरीदना चाहते हैं, महंगी साड़ियाँ खरीदना चाहते हैं, तो इसके संपूर्ण साड़ी के हिस्से में आपके ये देखने को मिलता है, नमूने सुंदर सुंदर बने होते हैं, फ्लावर्स के नमूने बने होते हैं, और कई ट्रेडिशनल नमूने बने होते हैं, जिसको हम बनारसी साड़ियाँ कहते हैं। अब ये प्रश्न आता है, चंदेरी साड़ियाँ क्या है? चंदेरी साड़ियाँ, नाम आप जानते होंगे चंदेरी साड़ियों के बारे में। तो देखिए, ये है मध्य प्रदेश का ग्वालियर एक स्थान, और वहां पर एक चंदेर स्थान। चंदेर में जो साड़ियां बनाई जाती हैं वो चंदेरी साड़ियां कहलाती हैं। और चंदेरी साड़ियों की भी खासियत ये होता है कि अत्यंत हल्का होता है, बहुत ही सुंदर होता है, वेट इसमें बिल्कुल नहीं होता है, और इसकी जो पल्लू होते हैं और जो बॉर्डर होते हैं वो सिल्क के धागे से बनाए जाते हैं, रेशमी धागे से बने होते हैं, और कई बार दोहरा इफेक्ट दिया जाता है, मतलब डबल धागे से बनाए जाते हैं, जिसको आप देखोगे
अद्वितीय सुंदर होता है, बहुत हल्का होता है, महंगा भी होता है। तो चंदेर स्थान में मिलने के कारण इसका नाम चंदेरी सिल्क पड़ता है। एक 8वां प्रश्न है, साइजिंग क्या है? साइजिंग, साइजिंग किसको कहते हैं? तो वस्त्र के सतही दोषों को दूर करने के लिए या छिपाने के लिए जिस परिसज्जा का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं क्या? साइजिंग। उसे हम क्या कहते हैं? साइजिंग कहते हैं। जब वस्त्र तैयार होकर के मार्केट में आता है तो उसको हम कहते हैं ग्रे गुड। वो इस लायक नहीं होता है कि उसे उपयोग में लिया जा सके। उसमें रोए उठे रहते हैं, जगह जगह छेद होता है, वस्त्र में असमानता रहती है, कहीं से वस्त्र सिकुड़ा हुआ रहता है, कहीं से ज़्यादा फैला हुआ रहता है। तो वैसे वस्त्र को अगर आप मार्केट में लाओगे बेचने के लिए तो वो नहीं बिकेगी और उसका जो आप दाम चाहते हैं वो मार्केट में उसका कीमत नहीं मिल पाएगा। इसलिए वस्त्रों पर परिसज्जा दी जाती है, फिनिशिंग दी जाती है। तो साइजिंग एक प्रकार का फिनिशिंग है जो वस्त्र के सतही दोषों को दूर करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है पटोला। क्या है पटोला? पटोला देखिए गुजरात का एक ट्रेडिशनल साड़ी है, विवाहिताओं के लिए शुभ माना जाता है और इसमें वाइब्रेंट कलर का उपयोग किया जाता है। पटोला नाम कैसे पड़ा इसका? काठियावाड़ के पास ही पाटन एक जगह है और पाटन में चूंकि ये साड़ियाँ बनती है इसीलिए इसका नाम पटोला पड़ा है। इसमें भी सुंदर डिजाइन और नमूने बने होते हैं। विवाहित स्त्रियों के लिए इस प्रकार की साड़ी को पहनना शुभ माना जाता है, इसलिए इसको हम पटोला बोलते हैं। अब बांधनी क्या है? बांधनी क्या है जिसको हम बंधेज बोलते हैं, बांधनी बोलते हैं। ये राजस्थान का एक परंपरागत सुंदर नमूनों और डिजाइन से बना हुआ वस्त्र होता है, चाहे वो स्कार्फ के रूप में होवे, साड़ी के रूप में होए, दुपट्टा के रूप में होए, आजकल उसे लड़के शर्ट के रूप में भी यूज करते हैं। तो ये कहलाता है ये बंधेज साड़ी, राजस्थान की फेमस है। ये जो मैं आपको दुपट्टा पहनी हूँ ये भी देखिए बंधेज का ही है। इसमें वाइब्रेंट ही कलर है, सुंदर सुंदर इसमें डिजाइन बने होते हैं और खास करके इसको बांधते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें जो छोटे छोटे बिंदी बने होते हैं इसको धागे से बांध देते हैं, ऐसे ऐसे करके बांधते चले जाते हैं और बांधने के बाद इसको फिर रंगों में डुबा करके इसको तैयार करते हैं। मान लो रेड कलर में डुबाना है तो हमने यहाँ पर बांध दिया। तो जितने आपको छोटे छोटे चीज़ दिख रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो आपने ये देखा कि यहाँ पर जहाँ पर बंधा हुआ है ये पोर्शन बांध दिया गया है, तो धागे से बंधा हुआ है, इसलिए इसको बांधने के कारण इसका नाम बांधनी पड़ा है और इसको रेड कलर में डुबा दिया गया है। तो जब हम खोलते हैं, जब खोलोगे तो जहाँ रंग पेनिट्रेट नहीं करता है, रंग जहाँ भीतर प्रवेश नहीं करता है वहाँ पर आपको सफ़ेद रह जाता है, शेष आपको जो कलर जिस कलर में आप डालना चाहते हैं उस कलर में मिल जाता है। मेनली इसमें वाइब्रेंट कलर का उपयोग किया जाता है और इसकी जो मांग होती है पूरे देश विदेश में बहुत अधिक होती है। उसके बाद एक 9वां प्रश्न है, बीटिंग किसको कहते हैं? बीटिंग क्या है? जिसको हम कहते हैं कुटाई। अभी मैंने आपको बताया कि जब ग्रे गुड्स तैयार माल मार्केट में बिकने के लिए आता है तो वो इस लायक नहीं होता है कि मार्केट में उसे बेचा जा सके, जनता उसे नहीं खरीदेगी, कोई उसे खरीदना पसंद नहीं करेगा। तब उसको क्या करते हैं, उसको विभिन्न प्रकार की परिसज्जा दी जाती है और बीटिंग के माध्यम से जो रेसे गोल होते हैं उनको चपटा कर दिया जाता है कूट कूट करके। इसके लिए रोलर्स लगे होते हैं और रोलर्स के बीच से जब वस्त्रों को गुजारा जाता है तो वो वस्त्र जहाँ जहाँ गोल उसका सतह होता है, जहाँ छेद रहता है वो छेद भी भर जाता है, कुटाई हो जाती है और चारों तरफ से वो समान हो जाता है। एक 10वां प्रश्न है, सिंजिंग क्या है? सिंजिंग क्या है? जिसको आप बोलोगे सतह को झुलसाकर चिकना करना, सतह को झुलसाकर चिकना करना। सिंजिंग विधि से वस्त्र की सतह को हम चिकना करते हैं, पहले भी बताया था, एक परिसज्जा का एक मेथड है। और जब तैयार गुड्स में जो रोए होते हैं, गांठे होते हैं, फुजी निकल जाती है, इन सब को दूर करना अनिवार्य है और इसके लिए सिंजिंग की प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए वस्त्र को 2 रोलर से गुजारा जाता है। एक में आपको
गांठें और जो रोलर जब रहता है तो जो गांठें रहती हैं और जो आपके फुजी रहता है और जो उसके सतह पर जो दोष होता है, तो जब गरम गरम तांबे का रोलर उसे गुजरता है तो वहाँ से वो जो है से झुलस करके खत्म हो जाता है और वस्त्र की सतह चिकना हो जाता है, सुंदर हो जाता है। तो आज मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप इनकी तैयारी करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।